सत श्री अकाल दोस्तों, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। आज मैं बहुत खास जगह पे खड़ा हुआ हूँ और सर पे हमारे रुमाल बंधा हुआ है और आप समझ रहे हैं ये खास जगह कोई और नहीं, गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में हम आज आपके सामने श्री गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे और इस गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिब जी बाबा जी से हम पूछेंगे कि गुरु नानक देव जी ने हमारी इंसानियत के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ाए और वो सब उनसे बेहतर और कौन आपको बता सकता है। तो मैं भी आज कुछ सीखूंगा और आप भी सीखिए हमारे साथ। चलिए, स्वागत करते हैं आपका और हम चलते हैं गुरुद्वारे में बाबा जी से मिलने। वाहेगुरु जी का खालसा बाबा जी, वाहेगुरु जी की फतेह। हम आज आपके मुखार बिंदु से हम गुरु नानक देव जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा गुरु नानक देव जी के बारे में कौन ही बताएगा। तो दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ जानने। मैं आपको बता दूं, हमारे गुरु नानक देव जी ने जो धर्म चलाया, सिख धर्म जिसे कहते हैं, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है और 25 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। इसकी खूबियाँ, इसकी खासियतें और कौन कौन सी इसकी वैल्यूज़ हैं, वो हम सब आज बाबा जी से जानेंगे, गुरु नानक बादशाह के बारे में सुनेंगे। तो बाबा जी, एक बार फिर से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप हमें बताइए, गुरु नानक जी इस दुनिया में कब अवतरित हुए और कहाँ मतलब उनका जन्म स्थान था, उसे हम आज के युग में किस नाम से जानते हैं? गुरु नानक देव महाराज जी का जो अवतार दिहाड़ा है, जन्म होता है जैसे आम बच्चा जन्म लेता घरों में। इंसान, दुनिया के बच्चे बहुत जन्म लेते हैं जी। जो गुरु, पीर और संत महापुरुष आते हैं, भगवान आते, उनका अवतार आगमनपुर मनाया जाता है जी। क्योंकि वाणी का फरमान है, जन्म मरण दूहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। क्योंकि जी को दान देने वाले और जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, उनका सदा ही ना जन्म और ना मरण एक ही होता है, क्योंकि उनका रहित होते हैं, तो इसलिए उनका अवतार पुर मनाया जाता है जी। हाँ जी। और उनका जो जन्म स्थान है पाकिस्तान में, जो श्री ननकाना साहब का जन्म है, उसको पहला जो नाम था उसका राय भोए की तलवंडी जी, जिला शेखुपुरा पाकिस्तान में। उन्होंने फिर जगत में आकर के उदासियां की हैं। पहली उदासी पूर्व की दिशा में, उनकी जो दूसरी उदासी है दक्षिण की दिशा बल है, तीसरी उदासी जो है उत्तर की दिशा की तरफ है, चौथी उदासी पश्चिम की दिशा, और जो नगर बसाए हैं, नगर की जो आरंभता की गांव बसाए, वो है श्री करतारपुर जिला सियालकोट पाकिस्तान के पहली उदासी के बाद में। अच्छा। और श्री करतारपुर का जो अंत समा आकर के वहाँ टिके, वहाँ गुरु नानक पातशाह जी ने खेती की और खुद हल चलाया। किरत विरत कर धर्म दी, हाथों दे के भला मनावे। किरत करो, वंड छको, नाम जपो, वहाँ होका दिया और खुद किरत की और संसार को सिखाया। हाँ जी बाबा जी, ये बताइए, गुरु नानक देव जी जब इस दुनिया में आए, अवतरित हुए,
उनके पहले जीवन कैसा था और उनके आने के बाद उन्होंने जो उदासियां की, चारों दिशाओं में जो बदलाव लाए हैं उनसे और उनमें कुछ अंतर आप बताइए क्या था? गुरु नानक जी से आने का समय जैसे पहले था, जैसे कोई किसी चीज़ का आकार नहीं होता, पहले निराकार था, फिर आकार हो गया, आकार से फुरना उठा, दो चार हो गया, दो चारों की गिनती बढ़ी तो हजार हो गया, हजारों की पैदाइश से ये संसार हो गया, संसार जब विषयों में फंसा तो अंधार हो गया। इस अंधार को मिटने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार ले लिया। जिसने कीता सिदक उसी का बेड़ा पार हो गया। क्योंकि वाहे गुरु का आप कुछ बता रहे थे हमें पहले, तो हम सोचते हैं हमारे दर्शकों को भी आप बताएं वाहे गुरु जी के बारे में। वाहे गुरु शब्द 4 शब्दों से बना है जी, 4 अक्षरों से। वावा वासुदेव जी, हाहा हरि, गग्गा गोविंद, रारा राम। वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप होमै खोई। अच्छा, जो इसको जपता है 4 युगों का तप है। 4 युगों का तप है, चाहे राम कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे वाहेगुरु कहे, हरि कहे, और वाहेगुरु कह ले तो सारे 4 युगों का तप है ये। हाँ जी, ये गुरु नानक का उपदेश है। गुरु नानक देव जी के जीवन में एक मर्दाना नाम का चरित्र आता है। मर्दाना जी, उनके जीवन में भी कुछ भूमिका निभाई गुरु नानक देव जी ने। हाँ जी, वो कुछ बताएं, वो क्या था? मर्दाना जी के जो माता पिता थे, उनके जैसे औलाद होती थी, और आज बच्चे ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर जन्म लिया, फिर ख़त्म हो गया। जब मर्दाना जी का जन्म हुआ तो माता जी ने इसका नाम रख दिया मर जाना। मर जाना, इसका नाम रख दिया मर जाना। इसने भी मर जाना है, क्योंकि जो पहले इनके भाई थे वो भी ख़त्म हो गए, इसने भी मर जाना, इसने मर जाना रख दिया। उससे मोह प्यार कम कर दिया कि जिसने रहना ही नहीं तो उसको प्यार क्या करना। गुरु नानक देव महाराज जी निकले, बोले माता जी ये हमको दे दो। बोले बेटा इसने भी मर जाना है। तो गुरु नानक देव जी ने सहज स्वभाव अपने मुखार से ये वचन कहे, माता ये मर जाना नहीं है, ये मरदा ना, ये अब मरेगा नहीं। ये दुनिया को बहुत कुछ सुना के जाएगा, दुनिया याद करेगी इसको। अच्छा, हाँ जी, इससे फिर गुरु नानक की संगत की। हाँ, जहाँ कीर्तन हुआ जी, बाला मर्दाना ये साथ में रहे। अच्छा, हाँ जी, ये तीनों ने बहुत साथ दिया। और पूरी गुरबाणी जो एक ओंकार से लेके जितनी भी बाणी गुरु नानक देव जी की है इसमें जी, और सब बाणियों में जो भी हुई है वो कीर्तन के रूप में रागों में हुई है। गुरु नानक देव जी ने कीर्तन किया। जब भी बाणी आती थी सतगुरु जी अपनी मौज में बैठे होते थे, फिर कहते मर्दानिया रबाब छेड़ो, अच्छा, बाणी आई है। अच्छा, सत्करतार, जी, सत्कारतार कह करके हाँ, उसको छेड़ते थे रबाब को। अच्छा, और फिर बाणी जो है सतगुरु जी गाते थे, वो बाणी फिर वो साजों के साथ में गाते थे। बाबा जी जरा दर्शकों को बताइए, कुछ हिंदी के भी दर्शक हैं हमारे, तो ये रबाब क्या चीज होता है? रबाब साज छेड़ना है। साज है, मतलब हाँ संगीत जी, एक। हाँ जी, अच्छा, अच्छा, जैसे तबला है, बाजा अच्छा, है, सरंगी है। हाँ, आज कई चीजें और भी आती हैं, हाँ, हाँ, है ना, तानपुरे हैं, ऐसी चीजें पुरातन हैं। तुम्बी होती है, कोई अच्छा, गिटार बजाता है, वैसे ही वैसे ही साज है रबाब का। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक भूमिया चोर की भी कहानी हमने पढ़ी है कहीं पे। एक भूमिया चोर की क्या भूमिका रही है गुरु नानक देव जी? उन्होंने उसको कैसे सही किया, क्या है वो कहानी? भूमिया चोर एक बहुत बड़ा डाकू था जी, जो बहुत बड़ी चोरियां करता था। एक दिन गुरु नानक देव महाराज जी के सामने आया, और साथ में कटार लेके आया कि आज ये साधु को खत्म कर देंगे।
जब मारने के लिए आया गुरु नानक देव जी को, और जब सामने सतगुरु जी के दर्शन किए तो हाथ से कटार छूट गई। दर्शन करते, दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत रहो, ज्ञान में ना ज्ञान रहो। ना उसको सुरत रही, ना मत रही, ना ज्ञान रहा, वो सब कुछ भूल गया। कटार हाथ से गिर गई और चरणों में गिर पड़ा। महाराज हमें बख्श लो, हमारे से बहुत बड़ी गलतियां हुई, हम दुनिया को मारा, लूटा, बहुत कुछ किया, अब हमें बख्श दो। फिर गुरु नानक पातशाह बोले कि ये सब कुछ छोड़ दो। बोला महाराज, चुप रहा थोड़ी देर के लिए। फिर महाराज कहने लगा, महाराज हमारे घर पे आप भोजन करिए। महाराज कहने लगे कि आपका भोजन तो कर लें, आपका खुद का नहीं है, आपकी खून पसीने का नहीं, आपकी मेहनत का नहीं है, चोरी डकैती का है, हम खाएंगे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। फिर कहने लगे ठीक है, हम सब वचन मान लेंगे। महाराज कहने लगे 3 वचन हमारे मान लो। अच्छा। बोले कौन से वचन हैं? बोला महाराज वचन सब मान लेंगे, हम चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, हमारी चोरी मत छुड़वाना, वचन आप जो कहोगे हम मान लेंगे। अच्छा। फिर महाराज ने फिर 3 वचन कहे, कहले चलो चोरी मत छोड़ना, आप 3 वचन मान लो। पहला वचन है कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा वचन किसी का नमक खा के हराम नहीं करना है, कि हमने नमक खा लिया अब इसको हम झूठ बोलें, उसको नमक हराम कर दें। और तीसरा गरीब मार नहीं होने देनी है, गरीब पे अत्याचार नहीं होने देना है। जब 3 वचन गुरु साहब जी ने कहे कि ठीक है 3 वचन मान रहे हो? बोला जी हाँ 3 वचन हम मान रहे हैं। राजा धराज हुए हैं, उनके घर चोरी करने के लिए चले गए। राजों वाले लिबास पहन लिए, घोड़े पे सवार होकर के जब लूटने के लिए राजे धराज के घर रात को गए तो पहरेदारों से पूछा, जो गार्ड खड़े थे सिपाहियों से, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? बोला कि आगे तो हम चोरियां करते आए, पर 3 वचन गुरु नानक ने बोले हैं, अब 3 वचनों में पहला वचन हमारा है कि झूठ नहीं बोलना है। सिपाहियों ने पूछा आप कौन हैं? बोले हम भूमिया चोर हैं। जी। बोले सिपाही बोले आप चोर नहीं हो। चोर कभी कहता कि हम चोर हैं? बोला ये राज्य का कोई खास मेहमान होगा, इसको जाने दो। उसको जाने दिया, अंदर चले गए। जाकर के उन्होंने सामान बांधा, सब कुछ लूट लिया। बांध के जब उसको खाने की कोई इच्छा जागी तो उसके हाथ में एक रसोई में नमक के डिब्बी हाथ में लग गई। अंधेरा था, नमक हाथ में डाला, खा लिया। जब नमक खाया तो दूसरा वचन गुरु नानक का याद आ गया कि महाराज ने बोला था कि नमक खा के हराम खोरी नहीं करनी। जी 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 बिल्कुल। तो फिर उसने जो सामान बांधा था गठरी में, सब सामान वहीं छोड़ दिया और घोड़े से सवार होके चला गया। जब सवेरे देखा गया तो राजे को पता लगा कि हमारे राज में चोरी हुई, सामान भी बांधा, लेके भी कुछ नहीं गया। कौन हो? जिस पे शक था उनको फिर बुलाया गया, पकड़ा गया, मारपीट शुरू हो गई। फिर भूमिया चोर आ गया। बोला अब तीसरा वचन गुरु नानक देव जी महाराज का है कि अत्याचार नहीं होने देंगे। भाई गरीब निर्दोष लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, मैंने चोरी करने गया, मैं वहाँ गया, और तीसरा वचन भी हम मान लेंगे। फिर भूमिया चोर गया, जाके बोला राजन, राजा धराज से बोले कि राजन इनको छोड़ दो, ये गरीब लोग हैं, इनको छोड़ दो, इन्होंने कोई चोरी नहीं की, चोरी मैंने की है आपकी। राजा बहुत खुश हुए, बोले आप चोरी करने भी आए, सामान भी बांधा, लेके भी नहीं गए। बोले हम छोड़ते तो नहीं, हमें गुरु नानक के 3 वचन याद थे। पहला वचन अपने सिपाहियों को बुलाओ जो रात पहरे पे थे। बोला हम बुलाए गए, सिपाही आए, उनको बोलो हम आए। बोले हाँ आए थे। बोले आपको क्या बोला? हमने पूछा कि आप कौन हैं? बोले हम भूमिया चोर हैं। तो फिर भाई तुम्हें अंदर क्यों आना दिया इसको? बोले हमने कहा कि आप राज्य का कोई खास आदमी है, मेहमान है, गेस्ट है, इसको अंदर ले जाओ, जाने दो।
सवेरे नौकरी से ना निकाल दे तो हमने जाने दिया। फिर बोले अंदर तो आगे सामान बांधा, लेके क्यों नहीं गए? बोले दूसरा वचन गुरु नानक का याद आ गया, जो नमक खा के हराम नहीं करना है। फिर सामान आपका बांधा था तो आपका नमक के भी खा लिया, तो हम चोरी कैसे करते? जी। तीसरा वचन, ये गरीबों ने किया कुछ नहीं है, मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं तीसरा वचन गरीब मारने। राजा बोला सब वजीरों से, आप सभी नमक हराम हो, हमारा नमक खाते हो और सब हमारा खा के नमक हराम करते हो। ये भूमिया चोरा सबसे बड़ा हमारा वजीर है। उसको फिर इस लड़ लगा दिया और गुरु नानक का पक्का सेवक बन गया। ये 3 वचन जो है दुनिया को समझाने के लिए गुरु नानक पातशाह जी ने हमें समझाया। पहला, झूठ नहीं बोलो, सत्य बोलोगे सदा ही सब दुनिया हमारे साथ रहेगी। दूसरा, किसी का नमक खा के हराम मत करना और किसी गरीब पे अत्याचार होती हो तो उसको रोकना।